हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चेहरे की चमक ही बता रही है कि हम कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। यस, हम जा रहे हैं कोलकाता। तो आज के ब्लॉग में कोलकाता ही कवर होगा। वैसे हमारी एक ही दिन की ट्रिप है और अचानक से प्लान हुई थी। मेरे पति के कुछ ऑफिस का काम था, तो उसके साथ मैं जा रही हूँ। डिफ़ॉल्ट मेरा कुछ काम नहीं है उधर, मैं बस घूमने जा रही हूँ। तो एक ही दिन का था, इसलिए हम लोगों ने छोटी सी ही बैग पैक कर ली। मेरे दिन का ऑलरेडी पैकिंग हो गया था और मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा था। तब तक मैंने सारा सामान एक जगह करके इसमें सब कुछ पैक कर लिया। तब तक मिलिंद वीडियोस देख रहा था कि कोलकाता में खाने के लिए क्या क्या है जो हम खा सकते हैं। हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग थोड़ा सा और था, मतलब सुबह के 5 बजे। मैं रात के 2 बजे मैं रेडी होकर बैठी थी। मैं ऐसे तो नहीं उठूँगी 5 बजे, बट घूमने जाना है तो मैं रेडी हो जाऊँगी। मैंने ओला बुक कर ली 2:15 बजे। रात का टाइम था, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी रास्ते पे। हम लोग 1.25 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच भी गए थे और वहाँ पे चेक इन वगैरह को भी टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी ही जाते हैं एयरपोर्ट। वहाँ पे जाके टाइम पास कर सकते हैं, बट लेट नहीं करना है कभी भी। हम लोग बैठ गए फ़्लाइट में। ये लोग बहुत जल्दी बिठाते हैं और बहुत लेट उड़ाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियां धीमी की जाएंगी। यदि आप बढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे की चमक ही बता रही है मैं कितनी खुश हूँ। मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह टपक जाती हूँ मेरे पति के साथ। चलो इनके साथ भी एक वीडियो खींचते हैं, क्योंकि क्रेडिट गोज़ टू हिम। वही लेके जा रहा है मुझे उधर। मेरी रात को नींद नहीं हुई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर सुबह सुबह सूरज जी ने मुझे उठाया। हम लोगों ने सनराइज़ देखा फ़्लाइट से, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखो व्यू, एकदम पहाड़ थे, उस पे बादल थे। अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश लग रहा था। और हम पहुंच गए थे, 3 घंटे में हम कोलकाता पहुंच गए थे। ये एयरपोर्ट पे कुछ मूर्तियाँ रखी हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे। और हमने कोई होटल बुक नहीं की थी, हम लोगों को एक ही दिन का ट्रैवल था, इसलिए तो हमें लाउंज में जाके रेडी होना था। तो हम लोग लाउंज एक्सेस लेके उधर जाके रेडी हो गए लाइक दिस। यस, मैं हो गई हूँ रेडी कोलकाता देखने। तो हम लोगों ने कर ली कैब बुक और हमारा पहला डेस्टिनेशन था शर्मा टी हाउस। मिलिंद ने कहीं यूट्यूब पे देखा था, तो इधर हम लोग आ गए। यहाँ पे चाय बहुत फेमस है और कुछ नाश्ता के आइटम्स, ये ब्रेड और ये कुछ तो पूरी कचौरी था, बहुत टेस्टी था। ये पूरी उड़द दाल की होती है, तो इसलिए ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो जब भी आप कोलकाता जाओ ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत मस्त डिश है ये। नाश्ता होने के बाद हम लोग जाने वाले थे विक्टोरिया मेमोरियल, और मैंने मिलिंद को बोला था कि मुझे कलकत्ता में इस गाड़ी में बैठना है एक बार। तो उसने वो वाली गाड़ी बुक कर ली और हम लोग चले गए विक्टोरिया मेमोरियल। यार ये गाड़ी में तो बहुत मस्त लग रहा था, लाइक पूरा सिटी व्यू दिख रहा था, एकदम खुली खुली गाड़ी, एकदम विंटेज फील आ रहा था। बचपन में मैंने एम्बेसडर देखी तो थी वाइट कलर की, मैं तब सोचती थी कि इसका फ्रंट साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है। बट आज मैं लिटरली बैठी थी एम्बेसडर में। ये मेरा फर्स्ट टाइम था इन एम्बेसडर। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कुछ देर में हम लोग पहुंच गए विक्टोरिया मेमोरियल और हम लोगों ने पहले टिकट ख़रीदा 50 रुपये पर पर्सन। और जैसे ही हम लोग अंदर गए, भाई साहब क्या सुंदर बनाया इन्होंने, मतलब एकदम वेल मेंटेन्ड, बहुत क्लीन है। एक तो हम सुबह सुबह गए थे, इसलिए शायद बहुत ही अच्छा लग रहा था। एयर क्वालिटी बहुत सुंदर थी उधर, ऐसे पोल्यूटेड फील नहीं हो रहा था। और गार्डन बहुत बड़ा है, उनका एरिया ही बहुत बड़ा है, तो अच्छा लग रहा था। अंदर एंटर करते ही एकदम मन प्रसन्न हो गया था हम दोनों का। अब हम अंदर जाने वाले हैं, पता नहीं वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने बाहर ही कुछ फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट थी, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ रही थी। ये मेरा फेवरेट फ़ोटो है। फिर हम लोग अंदर चले गए। भीड़ थी, कुछ स्कूल्स की ट्रिप्स भी आई थी, तो थोड़ी सी भीड़ थी। और वहाँ पे बीच में एक स्टैचू दिखा, वहाँ का सारा जो भी डिज़ाइन है वो सारा ब्रॉन्ज़ मेटल का बनाया हुआ है। वो देख के बहुत अच्छा लगा। ये भी ब्रॉन्ज़ का है और ये भी कितना मस्त बनाया है। और जैसे हम लोग अंदर गए, वहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स की जो भी मतलब हिस्ट्री है वो अच्छे से नीचे लिख के दिखाई गई है। प्रॉपर फ़ोटोज़ है और ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग्स है उस ज़माने में जिन्होंने भी पेंटिंग की थी उनका। और ये जो डोम दिख रहा था वो बहुत सुंदर दिख रहा था भाई। फिर हम चले गए सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग्स थी, जहाँ पे लोकमान्य तिलक की भी एक पेंटिंग रखी हुई थी जो कि बहुत सुंदर थी। और नीचे ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। और बीच में 1-2 सेक्शंस में ऐसे प्रोजेक्टर लगा के मूवी दिखा रहे थे सारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर स्टोरी के साथ। ये वाला स्टेचू मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, बहुत ही सुंदर है। इनमें से एक रिवॉल्वर तो मुझे चाहिए थी यार, बट नहीं ले पाई। नहीं तो क्या ही मज़ा आता, सच में क्या खौफ रहता मेरा समाज में। खैर कोई बात नहीं। फिर हम चले गए टेरेस, और टेरेस से ये बहुत सुंदर व्यू दिखता है।
देखो भीड़ देखो, बहुत लोग आए थे भाई, वीकडे था फिर भी लोग आए थे। फिर हम लोगों ने 1-2 फ़ोटोज़ खींचे और इसके बाद मिलिंद को ऑफिस जाना था। तब तक मैं किसी कॉफ़ी हाउस में बैठने वाली थी। मिलिंद का वैसे आधे घंटे का ही काम था। तब तक मैं कोलकाता के स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रही थी। बहुत सुंदर सिटी है भाई, हिस्टोरिक प्लेस है एकदम। फिर मिलिंद आ गया था थोड़ी देर में और हम लोग किसी फ्ली मार्केट में चले गए थे। मुझे नहीं पता ये कौन सा है, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सस्ती सस्ती चीज़ें थी। बट हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया उधर, क्योंकि हमारे पास बैग्स नहीं थे बड़े वाले। वहाँ पे एक अंकल दिखे जो झालमुरी बेच रहे थे। भाई यहाँ पे आके मैं झालमुरी ना खाती ये हो ही नहीं सकता। बहुत टेस्टी बनाते हैं ये लोग झालमुरी। कोलकाता का झालमुरी बहुत ही फेमस है। झालमुरी के बाद हम लोग चले गए इंडियन म्यूज़ियम, जहाँ पे बहुत भीड़ थी टिकट काउंटर पे। जैसे हम लोग को टिकट मिल गया हम अंदर चले गए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी है और बहुत सुंदर है ये भी। ये वाला प्राणी जीवित प्राणी था और आगे के सारे मृत, ये देखो बहुत मस्त तरीके से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। ये है एलिफेंट का स्केलेटन, वहाँ पे मैमूथ का भी स्केलेटन था और ये कुछ प्राणी रखे हुए हैं इन्होंने। ये है मारखोर, काबुल मारखोर, इसलिए मैंने इसके सामने ही फ़ोटो खींची क्योंकि मैं भी मारखोर हूँ बहुत। ये है ब्लू व्हेल का लोअर जॉ। इससे ही पता चलता है कि ब्लू व्हेल का कितना बड़ा जबड़ा होगा भाई, बहुत बड़ी होती है ब्लू व्हेल फ़िश सच में। फिर हम लोग चले गए पेंटिंग्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं मतलब ऑलमोस्ट 21वीं सदी तक के सारी पेंटिंग्स रखे हैं। भाई 15वीं 16वीं में इतनी सुंदर पेंटिंग्स कैसे बनाते थे। और हम लोग हैं कि 20वीं सदी में पैदा होके भी एक पहाड़, एक सूरज और नदी का पानी इतना ही निकाल पाते थे। ये देखो भाई क्या पेंटिंग बनाई है उन्होंने, उस टाइम में तो कलर्स भी नहीं थे। और ये वाली किसने बनाई, मेरी और मेरी फ्रेंड की बिचिंग करते हुए। फिर हम चले गए मिनरल्स, रॉक्स एंड स्टोन्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, स्टोन्स रखे गए थे। और ये सब देख के मुझे ज्योग्राफी याद आ गई भाई। ये सब मैंने पढ़ा था, कहीं पे तो पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा था। और वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि ये रॉक कहाँ पे मिलता है और इसका क्या क्या मतलब फ़ायदे वगैरह सब कुछ लिखा है, जो कि मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उतना। म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, उधर एक क्लोथ सेक्शन भी था जहाँ पे हम गए नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो तब तक आप ये कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिएगा जो हम लोगों ने खींचे थे, जो प्राणी हमें बहुत अच्छे लगे थे, उनके फ़ोटोज़ खींचे हैं। अरे बीच में कौन सा प्राणी आ गया, चलो खैर मैं ही हूँ। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे ट्रैम ट्रेन का सफ़र करने और हम लोग चले गए एस्प्लानेड ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ा, 45 मिनट्स लगभग। और कुछ ही देर में ट्रैम ट्रेन आ गई थी और चालू हुआ हमारा सफ़र। हम लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है, बस हम लोग बैठ गए क्योंकि मुझे वहाँ पे बैठना था भाई। ये मैंने बहुत मूवीज़ में देखा है, कोलकाता की ट्रैम ट्रेन मैंने कहीं पढ़ा भी था, बहुत सुंदर सफ़र होता है, एकदम सस्ता टिकट, 6 रुपये टिकट गाइस, 6 रुपये बस। ये रहे हम लोग। यहाँ पे मैंने कोई यूएस वाली आंटी से फ्रेंडशिप कर ली थी, काफ़ी क्यूट थी भाई वो, देखो हाई भी कर रही थी वो। फिर हम लोग कुछ ही देर में, कुछ 2 स्टॉप्स के बाद हम उतर गए। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा ये भी। आगे वाली वीडियो में आप सुनना कि ट्रैम में कैसी घंटी बजती है। मस्त ना। इसके बाद हम लोग निकल पड़े पुचका खाने, मतलब पानी पूरी। कोलकाता की पानी पूरी बहुत फेमस है गाइस, वो बहुत ही चटपटी, बहुत मस्त होती है। और ये अंकल ने कुछ तो दिया था उसके बाद, पता नहीं क्या है उसका नाम, क्या तो पता नहीं, बहुत टेस्टी था ये भी। और इसके बाद डेजर्ट टाइम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं ये लास्ट ही था, रसगुल्ला। ये भी बहुत टेस्टी होता है इधर। इतना सब घूमने के बाद, खाने के बाद हम लोग चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। वैसे तो मन नहीं कर रहा था बट जाना तो पड़ेगा ही। हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए थे कोलकाता, बट फिर से मैं आऊँगी। और बहुत सारी यादें लेके जा रहे थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेके जा रहे थे, वीडियोज़ खींचे थे बहुत सारे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कोलकाता में सच में इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर गाइज। यू मस्ट विजिट कोलकाता वंस। 3 घंटे में हम हमारी सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए थे। तो ऐसा रहा हमारा पूरा दिन इन कोलकाता। कैसा रहा मेरा ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।